सिनॉप्सिस आखिर होता क्या है फ्रेंड, जल्दी से मैं बताऊंगा कि 5th सेमेस्टर में आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है। ऐसा कहीं पे भी डेट शीट वगैरह या मतलब आपके शेड्यूल में कहीं पे भी मेंशन नहीं होता, ये मेल के थ्रू आता है। और इग्नू इतना लार्ज यूनिवर्सिटी का आप जानते हैं बच्चे कितने एडमिशन लेते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि बच्चों को, और वो 5th में करते ही नहीं है। जिसमें प्रॉब्लम ये आती है कि 6th सेमेस्टर में वो एलिजिबल ही नहीं होते हैं। तो 5th सेमेस्टर में आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना ही पड़ेगा। अगर आप ओडीएल से हैं तो ऑफलाइन जाके होगा, ओएल से हैं तो ऑनलाइन आपका एलएमएस पोर्टल के थ्रू होगा। ये एलएमएस वगैरह ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप देख सकते हैं। अब जल्दी से बताता हूँ कि देखिए एक ना प्रोजेक्ट BCSP 064 ये एक पेज होगा जो ये गाइडलाइन होती है फ्रेंड। ये आपको BCA 6 सेमेस्टर में इसमें मिलेगी प्रोजेक्ट गाइडलाइन, लेकिन इसका सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा वो। तो उसमें कौन कौन से पेज लगेंगे तो जल्दी से बताता हूँ कि सिनॉप्सिस होता क्या है और क्या क्या उसमें हम गाइडलाइन जो है प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हैं वो बताता हूँ। जिस तरह एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर, ये तीनों चीजें आपको आईडी कार्ड में मिल जाएगी। अगर नहीं है तो समर्थ में जाके आप देख सकते हैं, आपका पता चल जाएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट है, एड्रेस आ गया, ईमेल, टेलीफोन नंबर और यहाँ पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट बना किस पे रहे हैं, तो अब प्रोजेक्ट सर कहाँ से लें, उसका कैसे होगा, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन में लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये एक साइट है जिसमें फ्री प्रोजेक्ट में दिया है। इसमें आपको आइडियाज लग जाएंगे कि हमें आखिर काम किस पे करना है। भाई अगर BC अगर आप कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि कल की डेट में आप एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, और अगर मान लो नहीं है तो कुछ आप मोबाइल ऐप बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो कहाँ से होगी, ये सारी चीजें चल कहाँ से रही है, एक प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो नेचुरल बात है कि आप बैक एंड में कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको बैचलर डिग्री मिलेगी कि हाँ आप BCA के योग्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सपोर्ट्स, ऑनलाइन फैशन है, कार, ये सारी सिस्टम, ऑनलाइन केक स्टोर, जिस तरह ऑनलाइन आप कोई भी ऑर्डर करते हैं तो केक आ जाता है। तो ऐसा कौन सा लें, कोई यूनिक लीजिए जिससे लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ यूनिक चूज किया है। तो इसमें यूनिक अब ढूंढने कौन सा, जिस तरह ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर भी बहुत से आ गए हैं। सेकंड पे क्लिक करके देख लेता हूँ जल्दी से, तो यहाँ पे मेरे को अभी यूनिक कुछ मिल नहीं रहा है। तो आखिर इसमें यूनिक जिस तरह ये मिल गया, देखिए रोड डैमेज डिडक्शन सिस्टम, मतलब एक ऐसा है कि ऐप बनाओगे आप जिसमें रोड डिडक्शन सिस्टम आ जाएगा। वो किसके थ्रू होगा, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। जिस तरह रोड डैमेज डिडक्शन सिस्टम है, जिस तरह कार पे GPS लगा देंगे, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन ईजी भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये भी याद रखिए कि आपको सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट की समरी बनाना, कि भाई आप जो सिनॉप्सिस मतलब समरी समझिए कि आप उस पर अगर काम कर रहे हैं तो वो उसका फ्यूचर स्कोप क्या होगा, उसके क्या क्या फायदे हैं, कितने मॉड्यूल्स होंगे। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं कि मतलब आपके जो वेब में अगर कोई जाएगा तो उसको कौन कौन से मॉड्यूल दिखेंगे, उसमें फीचर क्या होंगे। तो अभी फ्रेंड मेरे को पसंद ये आया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर सेफ्टी मॉनिटरिंग, ये हम एक चीज बनाएंगे कि इसमें हमारा इसी के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये कैसे काम करेगा और कैसे होंगे, इसकी डिटेल वीडियो जो है मैं अगले में बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको आपका मोटा मोटी गाइड कर सकता हूँ कि आप कैसे बनाएंगे, क्या चीज होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए 30 पेज का सिनॉप्सिस होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर आ गई बातें। 30 पेज के सिनॉप्सिस में फ्रेंड यहाँ पे आपको पहला पेज कौन सा रहेगा, तो पहला पेज आपको खुद डिजाइन करना। तो यहाँ पे मैंने नाम और ये चीज हटा दी है प्राइवेसी के चक्कर में। इसमें आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि इसमें पहला पेज हमें इस तरह कुछ डिजाइन करना पड़ेगा। अब डिजाइन तो नॉर्मली है कि ये कैसे करे, बैकग्राउंड ये इसका कैसे रिमूव होता है, वो सारी चीजें मैं डिटेल अगले में बता दूंगा। फिर आपको एक टेबल कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब टेबल कंटेंट क्या है, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, जिस तरह मान लो सपोज दैट टाइटल हमारा क्या आ गया प्रोजेक्ट में, तो ये आ गया हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर सेफ्टी मॉनिटरिंग। तो हमारे इसमें जो आएगा यहाँ पे टाइटल ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर सेफ्टी मॉनिटरिंग का ये वाला टाइटल प्रोजेक्ट आएगा। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपका ये है BCS 064 ये आ जाएगा यहाँ पे, और डेजिग्नेशन ऑफ द प्रोजेक्ट गाइडेड। अब गाइडेड क्या बोला, देखिए गाइडेड जो है आपका जो रहना चाहिए, ये थोड़ा जूम करने की जरूरत है मेरे को, वो तो PhD होना चाहिए या MTech, BTech, MCA या एनी अदर क्वालिफिकेशन है। लेकिन नोट है यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं कि ऑल दी अबव मेंशन्ड डिग्री मस्ट हैव बीन अवॉर्डेड इन कंप्यूटर साइंस और IT ओनली। इसी में ही रहना चाहिए ये सारी स्ट्रीम में, तभी जाके वो एप्लीकेबल होगा। और गाइडेड शुड नॉट मोर देन 8 स्टूडेंट ऑफ BCA एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक गाइडेड 5 स्टूडेंट को ज्यादा से गाइड नहीं कर सकता। अब गाइडेड मिलेंगे कहाँ से, जो भी है तो अपने जो भी है रिश्तेदार में इनसे पता करिए या टीचर से पता करिए, कोई ना कोई आपको गाइडेड मिल जाएगा। लेकिन उसके पास फ्रेंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं बताता है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है जो दी गई है, देखिए ये
ये सारी चीजें, टीचर एक्सपीरियंस ऑफ गाइडेड इन ईयर 2 ईयर्स का होना चाहिए, सॉफ्टवेयर यूज्ड दिस प्रोजेक्ट हो गया। नोट में बता रहा है विजुअल बेसिक एमएस एक्सेस एज फ्रंट एंड बैक एंड रिस्पेक्टली इज फॉरबिडन, मतलब इसका यूज नहीं करेंगे आप, बट यू आर परमिटेड टू यूज विजुअल बेसिक विद अदर सॉफ्टवेयर, आल्सो यू कैन एमएस एक्सेस विद अदर सॉफ्टवेयर। द यूज ऑफ सी और सी प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट्स विद डेटाबेस मैनेजमेंट। सी और सी प्लस का यूज ही नहीं करेंगे आप इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें कह रहा है अटैच बायोडाटा ऑफ द गाइडेड, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर मान लो आपने सिनॉप्सिस बना दिया और सबमिट कर दिया, तो मान लो अगर उसने बोल दिया कि भाई गाइडेड का सर्टिफिकेट लेके आओ और वो नहीं रहा या कुछ भी है, तो फिर आप कहां से अरेंज करोगे? या आधार कार्ड लाओ। तो देखिए मैं बताता हूँ, का बायोडाटा लीजिएगा, सर्टिफिकेट, पेन और आधार ले लीजिएगा, ये 4 चीज ले लीजिएगा, मोर देन एनफ है। मार्कशीट वगैरह कोई जरूरी नहीं है, अगर होगा तो वो वेल एंड गुड है। ये फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपका जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें भी वो सारी चीजें अटैच्ड होगी, ठीक है। तो इसको सेग्रीगेट कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो पहला पेज तो हमारा ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट आ गया और यहाँ पे गाइडेड का आ गया। अब ये वाला जो पेज है ये इनके लिए रहता है अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, ये आगे के लिए ये नेक्स्ट प्रोसीजर है। अभी इतना छोड़ दीजिएगा, ये इतना, ठीक है ना। फिर एक और पेज लगता है फ्रेंड इसके नीचे, ये वाला पेज 15 पेज नंबर पे मिल जाएगा। देखिए दिस इज टू सर्टिफाई द प्रोजेक्ट रिपोर्टेड एंड टाइटल्ड। यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो आपका नाम होगा वो दे देना। सबमिटेड टू इंदिरा गांधी, ये सारी आ जाएगा कि एन ओरिजिनल वर्क कैरी आउट बाय मिस्टर नाम दे देना, एनरोलमेंट नंबर और अंडर गाइडेंस का नाम दे देना। यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे टाइटल जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं और गाइडेड का नाम। यहाँ पे पूरा एड्रेस गाइडेड का होगा, यहाँ पे स्टूडेंट का होगा और एनरोलमेंट नंबर करके साइन करके ये 2 पेज आपको सिनॉप्सिस में देने होंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो पेज नंबर इसके 3rd पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा। फिर इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। अब ये सारी चीजें कहाँ से होंगी, कैसे हम डिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, तो अभी मैं मोटा मोटा आपको क्लियर कर देता हूँ। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट पता चल गया, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो आपको करना क्या है कि देखिए मैंने चैट जीपीटी ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर सेफ्टी मॉनिटरिंग है, ठीक है ना। तो देखिए चैट जीपीटी में मैंने चैट जीपीटी से बोल दिया कि भैया मैं एक सिनॉप्सिस बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग ए सिनॉप्सिस कंस्ट्रक्शन वर्कर सेफ्टी मॉनिटरिंग, प्लीज नोटेड, ठीक है ना। तो उसने बोल दिया कि हाँ मैंने नोटेड कर लिया। अब मैं जो इससे पूछूंगा, तो मैं इससे पूछूंगा हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट था यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मैं कम से कम अपना 1 पेज का तो इंट्रोडक्शन दूंगा। इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव इसने 1 पेज और 2 पेज का दिया है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन, तो मैं इससे यहाँ पे पूछूंगा गिव मी introductions and objective in 2 page related। तो देखिए इसने करा क्या कि देखिए कंस्ट्रक्शन में इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन आपको करना क्या है कि जिस तरह मैंने ये वाली चीजें हैं इसको मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद सिंपली जिस तरह नॉर्मल सा चीज है, ये तो एकदम कॉपी और पेस्ट वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसे बच्चे मिस कर देते हैं। कि जिस तरह पहला पेज तो मेरा डिजाइन हो गया, उसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बताऊं। तो ये इंट्रोडक्शन और ये सारी चीजें, ये सब कुछ एक फॉन्ट्स में रहना चाहिए। मतलब मैं कैलिबर लूंगा तो सारा कैलिबर है, सबका डिजाइन अगर मान लो 16 है तो सबका डिजाइन, सबका जो जितना भी रहेगा वो 16 रहेगा। और जितने भी अपने यहाँ पे अगर देखेंगे लेआउट में राइट और लेफ्ट, ये सारी चीजें उसमें रहनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि पेज हमारा इंट्रोडक्शन का पहला ये चीज आ गया। तो मैंने इंट्रोडक्शन पहले पेज पे कर दिया है। अभी हम कैसे बना रहे हैं वो चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। दूसरे पेज पे हमारा क्या था, प्रोजेक्ट की कैटेगरी था, तो ऑब्जेक्टिव दूसरे पेज पे मैं जिस तरह मैंने इसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा था, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं अपने ऑब्जेक्टिव को ले लूँगा और ऑब्जेक्टिव को लेके यहाँ पे Ctrl+C किया और सेकंड पेज पे फ्रेंड मैं अपना ऑब्जेक्टिव डाल दूंगा। इस तरह करते करते मैं 30 पेज तक पहुंचूंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह मैंने इसको ये करने का कर तो दिया, कैलिबर कर दिया, यहाँ पे 16 था 16 कर दिया। तो इसको करिए क्या, इसको थोड़ा बोल्ड करिए, और बोल्ड करने के बाद इसमें बोल्ड करिए, अंडरलाइन करिए, थोड़ा सबसे अलग होगा, और कोई भी कलर ऐसा दीजिए जो लगे। इसी की फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करके और हर एक जो भी बोर्ड रहेगा उसको ऐसे करिएगा। ये चेंज क्यों हो गया, हाँ ये तो सारे पेज पे जिस तरह ये है, ये चीज़ जो है इसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इस तरह हाईलाइट कर दीजिएगा, सो दैट कि आपका सिनॉप्सिस यूनिक और बढ़िया लगे देखने में। अब 1 नंबर जिस तरह यहाँ पे हट गया तो इसे Ctrl+Z करिए और फिर यहाँ पे ये करिए और
बोल्ड कर दीजिए। इसी तरह करके हम सारे आ जाएंगे यहाँ पे। जिस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव का पेज बन गया तो यहाँ पे हम धीरे धीरे पेज को बढ़ते रहेंगे। तो ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपके हर पेज में वो चीज होना चाहिए जो बच्चे नहीं देते हैं। वो क्या है? वो है हेडर और फूटर। अब हेडर फूटर कहाँ से हम कैसे ऐड करेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हेडर, तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि फ्रेंड कुछ ऐसा हेडर करूंगा जो थोड़ा यूनिक लगे और देखने में भी, जो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में डॉक्यूमेंट टाइटल आ गया। तो हेडर में मैं जो भी टाइप करूंगा ना वो मेरा हर एक पेज पे रहेगा। ये तो हम नॉर्मल सी बात है। तो हेडर में मैं ऐसा डालूंगा क्या? तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड हेडर में ये अपना एनरोलमेंट नंबर कोई भी जो आपका होगा वो डाल दीजिएगा और नेम डाल दीजिएगा, प्रोजेक्ट का जो नाम है और कंस्ट्रक्शन। ये मेरे हर एक पेज पे अपीयर होते रहेगा। इससे क्या होगा कि ये भी थोड़ा यूनिक है। फूटर में मैं करूंगा क्या कि फूटर में अपना मैं पेज नंबर डाल दूंगा। तो इंसर्ट में व्यू में गया फूटर, फूटर में जिस तरह पेज नंबर आ गया तो 1 2 3 इस तरह अपना पेज नंबर हर एक में आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में करूंगा ना तो ये देखिए ऊपर मेरा ये नाम आ गया और यहाँ पे पेज नंबर ऐसे चलता रहेगा। तो हम एक दो पेज ऐसे नंबर पे चल गए। तो पहला पेज जो रहेगा हमारा फ्रेंड वो रहेगा हमारा टाइटल, जो हम पहला पेज जो डिजाइन कर रहे हैं वो रहेगा। अब सुन लीजिए, पहला पेज ये रहेगा। दूसरा पेज में रहेगा आपकी आईडी, ये क्लियर है। तीसरे और चौथे पेज में अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। तीसरे पेज में आपका रहेगा ये वाला फाइल जो है ये रहेगा। और ठीक चौथे पेज पे जो मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 15 पे था शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं जहां तक करेक्ट हूं, तो ये चौथे पेज पे आपका ये आ गया। फिर इसके बाद 4 पेजेस गाइडेड के लगा दीजिए। आगे गाइडेड के तो कितना हो गया अपना यहाँ पे 4 8 पेज हो गए हमारे। अब आ जाते हैं अपने सिनॉप्सिस पे। तो 8 पेज तो यही हो गए और 30 पेज का बनाना, यानी हमें काम कितने पेज पे करना है? अभी 22 पेज पे काम करना है। तो 22 पेज पे काम करने के लिए हमारा सबसे पहला जो रहेगा, जो हमने बताया, वो टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा या अबाउट प्रोजेक्ट्स के बारे में रहेगा। अगर हम देखेंगे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन आएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज चल रही है। फिर प्रोजेक्ट की कैटेगरी आएगी, किस कैटेगरी में है। तो मैंने यहाँ पे अपने 2 पेज तो मैंने डिजाइन कर लिए थे, यहाँ पे 2 पेज तो डिजाइन कर लिए थे। अब मैं इस पे डालूंगा सीधा मैं अपना उसी से ही पूछूंगा चैट जीपीटी से कि इसकी प्रोजेक्ट की कैटेगरी बताओ कि कैटेगरी क्या है, तो वो कैटेगरी बताएगा। फिर इसमें टूल्स और एनवायरमेंट्स यूज्ड जो हो रहे हैं, मैं क्या क्या यूज करूंगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी कौन सी रहेगी, क्या क्या चीजें, जिस तरह HTML, जावा, नेटबीन्स, टॉमकैट, MySQL, ये यूज होना ही होना है, क्योंकि इसके बिना हम कोई सॉफ्टवेयर तो बना ही नहीं सकते अपना। तो ये सारी चीजें इसमें होगी ही होगी। यहाँ तक क्लियर है, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद हार्डवेयर में मतलब सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो वाली पेज आएगा। तो हार्डवेयर में प्रोसेस हो गया, इंटेल, रैम, डिस्प्ले, ये सारी चीजें इसमें है। डाटा फ्लो डायग्राम। तो देखिए DFD में आपको पता है करना क्या पड़ेगा फ्रेंड, कि देखिए DFD में आपको करना क्या पड़ेगा, ये आप जो है जिस तरह अपना 0 लेवल DFD है, 1 लेवल और 2 लेवल तक बना लीजिएगा। अब ये बनाएंगे कैसे? तो सिंपली ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब यहाँ पे मैंने एक कंटेंट खोल लिया अपना। तो कंटेंट खोलने के बाद इंसर्ट सेव पे जाओ और सेव पे यहाँ पे जिस तरह हमारा क्या था कि 2 ऐसे खाने जिस तरह मैंने दिए, यही अपना यहाँ पे इसे Ctrl+C करो और Ctrl+V करो। तो ये यहाँ पे आ गया, देखिए लेआउट में दिखा रहा है ना, ये इस तरह ये चीज़ आ गई। अब मैंने इसमें कैसे बनाया था, ये चीज़ जो मैंने दिखाई थी आपको, ये कैसे बनाया था, इसमें एरो किया है तो यहाँ से इंसर्ट करके डंडा लीजिए और यहाँ पे ऐसे खींचिए, इसका साइज ऊपर से थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, तो ये चीज़ बड़े प्यार से। अब ये सर्कल कैसे आया, नाम कैसे आया, तो ये सारी देखिए टैक्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसमें है मेंशन ऑलरेडी और आप लिख सकते हैं। तो PPT के थ्रू आप जो है अपना DFD बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई 5th में है तो इतनी नॉलेज तो होगी, मेरे को पता है। अब फिर इसका जो होता है 1 लेवल का है, तो भैया इसमें कैसे कैसे कौन से काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। क्या है, एडमिन है, एम्प्लॉय है, जिस तरह यहाँ पे दे रखा है। और 2nd लेवल में थोड़ा और ज़्यादा ये एक्सप्लोर हो जाता है कि इसमें मॉड्यूल्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग है ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको देना है ER डायग्राम। ER डायग्राम में सारे एट्रीब्यूट्स होंगे और जो भी जिससे रिलेशन है, ये वाला रिलेशन का है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो अटेंडेंस है, सबकी ID होगी, एडमिन है, एविलेशन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है एक एक करके आपको थोड़ा ज़्यादा करके इसमें दिखाना पड़ेगा इसमें। फिर आ जाता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट में कि आप SQL के डेटाबेस में उसमें आप कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो दे रहे हैं उसमें क्या क्या रहेगा, कि भाई एम्प्लॉय है तो उसकी ID अलग रहेगी, उसका नेम, पासवर्ड। तो ये सारा जो डिज़ाइन हो रहा है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये SQL के। अब ये कहाँ से होगा? तो कुछ नहीं, 1 शॉट में आपको कौन दे देगा? चैट GPT। कैसे लेंगे अभी बता देता हूँ।
अब यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह एडमिन की डिटेल आ गई तो फील्ड नेम में एडमिन आएगा इंट, ठीक है। नेम है तो वेरकेयर है, नॉट नल रहेगा। फुल नेम ऑफ एडमिन ये डिस्क्रिप्शन में है। तो जो जैसा टेबल की फॉर्मेट में ये दिखाया था, अटेंडेंस, एम्प्लॉय, इवेल्यूशन, ये सारी डिटेल आप इससे पूछेंगे तो ये इस तरह टेबल बना के देगा। तो ये वाला भी पेज हम इस तरह ऐसे करके यहाँ पे अपना टेबल भी तो ये वाला पेज भी हम इस तरह टेबल करके अपना पेज हम बना लेंगे। फिर आ जाता है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। आप कौन कौन से मॉड्यूल्स बनाना चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, चैट जीपीटी से पूछिए। चलिए जी, तो इससे पूछिए कि एज दी अबव सिनॉप्सिस गिव मी 10 मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या है, देखिए मैं डीपली आपको बताऊं मॉड्यूल्स में कि कोई भी एग्जांपल अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे देखेंगे गूगल है, ये सारे क्या मॉड्यूल्स ही चले गए। अगर मैं किसी पे क्लिक करूंगा या सपोज दैट इस पे क्लिक करता हूं तो ये मॉड्यूल्स है, यहाँ पे अपीयर हो गया, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल्स। ये इसी को मॉड्यूल्स कहते हैं। तो एज द अबव सिनॉप्सिस गिव मी 10 मॉड्यूल्स and their function। अब यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल्स क्या दें, उसके बारे में काम कैसे कैसे होगा। तो कुछ नहीं, सिंपली 1 2 3 4 इस तरह ये वर्क ट्रैकिंग मॉड्यूल है, हैजर्ड डिडक्शन है, इमरजेंसी डेटा एनालिस्ट, ये कंप्लायंस। 1 से लेके 10 तक कॉपी करिए और जिस तरह यहाँ पे ये बनाया हुआ है तो 1 से लेके 10 तक मॉड्यूल्स बना दिए। बारे में जो ये सारी चीजें हैं वो सारी चीजें इसके बारे में बता दीजिए। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया अपना। अब आ जाते हैं गैंट चार्ट पे। तो ये गैंट चार्ट होता क्या, देखिए गैंट चार्ट का मतलब है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे बना रहे हैं और कितने कितने टाइम में होगा। सिंपली है, कुछ ज्यादा नहीं है, कॉपी करिए और पेस्ट मार दीजिए। इसी तरह का ट्रैकिंग एक एक्सेल में बनाइए और कलर फिल करके अपना यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए वही चीज यहाँ पे किया है। 7 डेज का डे, भाई प्रोजेक्ट इनिशियलाइज में मेरे को 7 दिन लगेंगे। रिक्वायरमेंट मतलब लोगों से मैं एक रिक्वायरमेंट इकट्ठी करूंगा, इन्फॉर्मेशन लूंगा, इकट्ठी करके फिर मैं सारी उसमें भी मेरे को 7 दिन जाएंगे। तो इसी तरह दैट इज कॉल्ड गैंट चार्ट। एक पर्ट चार्ट भी होता है लेकिन अभी डिटेल में नहीं, एक गैंट चार्ट है। तो ये वाला भी पेज कंप्लीट हो गया। वैलिडेशन टू बी परफॉर्म, वैलिडेशन कब तक क्या रहेगा ये चीज है, चैट जीपीटी से पूछिए ना, बताएगा। टाइप ऑफ रिपोर्ट जनरेशन, हम किस किस की रिपोर्ट ले सकते हैं, तो जितनी भी रिपोर्ट्स है इसी में देखिए और रिपोर्ट्स के बारे में भी पूछ लीजिए उससे। ये पेज का डिजाइन कैसे दिया, ये चीज जो है एकदम नॉर्मल सा है। वर्ड में आप व्यू में जाएंगे, इंसर्ट में जाके आपको सारी चीजें मिल जाएगी, बस थोड़ी सी मेहनत तो फ्रेंड आपको करनी पड़ेगी। और लास्ट में अपना आता है लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की क्या है, नीड माइक्रोसॉफ्ट 7 हायर जो भी है, लास्ट में बता दीजिए कि फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में ये जो है बायोग्राफिक, जिसमें बिब्लियोग्राफिक भी बोला जाता है, बुक्स और वेबसाइट के बारे में ये चीज बता दीजिएगा। आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट। तो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर डिटेल वीडियो चाहिए एक एक करके तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, ये समझाओ बच्चे भी आज के डेट में हर कोई फास्ट भागना चाहता है। तो इस तरह आपने सिनॉप्सिस बना दिया। फिर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी डाउट या कुछ भी है तो मैं कमेंट करिए, अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।